उसी से अपनी जीविका का यापन करते हैं। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। उनके कई बच्चे थे। एक दिन एक साधु महाराज सुदामा जी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। संयोग से सुदामा जी नहीं थे, ये ठाकुर जी की ही माया थी। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी निकली और ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहने लगी कि भगवान, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में सूतक पड़ा है, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। सुशीला ने कहा कि महाराज, मेरे घर में सूतक पड़ा है, सूतक में भिक्षा नहीं दिया जाता। साधु महाराज ने कहा, देवी आप क्यों झूठ बोलती हो? आपके घर में तो कोई बच्चे का जन्म का जैसा तो नहीं लगता कि कोई बच्चा पैदा हुआ है जो सूतक पड़ गया। बोली, महाराज जी, बच्चा पैदा होने पे तो केवल 9 दिन और 11 दिन सूतक रहता है। हमारे यहां दरिद्र नारायण नाम का पुत्र हुआ है, जिसके जन्म लेने के कारण सारे जीवन का सूतक है। अर्थात घर में है ही नहीं है, दरिद्रता है, तो मैं दूं क्या आपको? और जब ये दरिद्र नारायण नाम का पुत्र जन्म ही ले लिया है तो इसलिए सूतक ही है, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण को दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मण हो या भिखारी हो उसको मना नहीं करे। तो इसीलिए सीधा मना ना करने के बजाय सुशीला ने ऐसे शब्द कहे। भिखारी कहने लगा, देवी आप क्या बात करती हो? जिस ब्राह्मण के मित्र द्वारिकाधीश हो, वो ब्राह्मण भिखारी कैसे हो सकता है, गरीब कैसे हो सकता है? तब जाकर के सुशीला को पता चला कि मेरे पति सुदामा जी के मित्र द्वारिकाधीश कहने लगे, जिनका मित्र रोज प्रतिदिन बहुत सी असंख्य गायों को, धनों को ब्राह्मणों और गरीबों में बांटता हो, उसका मित्र गरीब। अक्सर तर हम लोग कथाओं में सुनते हैं कि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के हिस्से का चना खा लिया था, जिसके कारण से वो गरीब हो गए। जबकि सत्यता यह है कि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को गरीब बनने से बचाने के लिए चने को खा लिया था। सुदामा जी ने कृष्ण को गरीब होने से बचाने के लिए उस चने को खा लिया था। एक बार की घटना है कि एक बुढ़िया मां 4 दिन की भूखी हुई 5वें दिन किसी दरवाजे पर मांगने गई तो उनको थोड़ा सा चना मिल गया। वो चना एक पोटली में बांध ली और सोची कि गांव के बाहर चबूतरा जो है उस पर बैठ करके आराम से खाए, और झोले में डाली। लेकर के जैसे गांव के बाहर चबूतरे पर पहुंची और उस झोले से उस पोटली को निकाला, बगल में बैठा हुआ चोर सोचा कि बूढ़ा माई लगता है घर से नाराज होकर के आई होंगी और कुछ धन पैसा इस पोटली में बांध कर लाई है। उसने पोटली को छीन लिया और भाग लिया। 4 दिन की भूखी बुढ़िया उस पोटली के छीनने पर इतना क्रोधित हुई कि क्रोध में आकर के बोली कि जा, जो भी इस चने को खाएगा दुर्भिक्ष भिखारी बन जाएगा। जो भी इस चने को खाएगा वो दुर्भिक्ष भिखारी बन जाएगा। और वो चोर उस पोटली को लेकर के संदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। एक कोने में बैठ करके देखने लगा कि इसमें क्या क्या माल है। इतने में आश्रम के बच्चों ने देखा और चोर को दौड़ा लिया।
वही पोटली ला करके उन्होंने गुरु माता संदीपनी को दे दिया। और जब कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में समिधा लेने के लिए, अर्थात लकड़ी को समिधा बोलते हैं, जंगल में जाने लगे तो गुरु माता ने उस पोटली को उठा करके सुदामा को दे दिया, बोले तुम दोनों खा ले। सुदामा जी ने उस पोटली को देखते ही पहचान गए, क्योंकि वो दिव्य ब्राह्मण थे, ब्रह्म तेज था उनमें। उस चने की पोटली को देख करके पहचान गए कि इस पोटली को खाने वाला दुर्भिक्ष भिखारी हो जाएगा। सुदामा जी ने मन में ही ठान लिया कि मैं तो ब्राह्मण हूं, अगर भिखारी हो गया तो क्या हुआ, भिक्षा मांग कर लोगों के यहाँ भोजन कर लूंगा, मेरा जीवन बीत जाएगा। मगर मेरा मित्र एक राजा है, अगर ये भिखारी बन जाएगा तो ये किसके यहाँ मांगने जाएगा, तो मैं अपने मित्र को भिखारी नहीं बनने दूंगा और इस पूरे चने को मैं खुद ही खा लूंगा। इसीलिए सुदामा जी ने इस पूरे चने को खा लिया। और सुशीला जी कहती हैं कि स्वामी आप जाइए, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, उनसे कुछ मांग लाइए। सुदामा जी कहते हैं जानती हो, पहली बात मांगने जाने का विचार आते ही वो व्यक्ति मर जाता, क्योंकि कहा है कि मांगन गए सुमरी गए, मांगन गए सुमरी गए, क्योंकि जो मांगने गया समझो वो मर गया। अब उनते पहले वे मुझे जिन मुखनिक्षत ना, और उनसे पहले तो वो मर गए कि जिनके दरवाजे पर मांगने वाला आया फिर भी बोले महाराज मेरे पास तो नहीं, और कोई दरवाजा देख लो और किसी से मांग लो, उससे पहले वो मर गया। और मांगने जाने पर कहते हैं सुदामा जी कि सम्मान नहीं अपमान होता, क्योंकि जब विश्वामित्र जी अपने आश्रम में थे तब उनको महामुनि कहा गया। मानस इसका उदाहरण है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन आश्रम जानी। और राम और लक्ष्मण को मांगने का मन में विचार मात्र आया था विश्वामित्र को। उसके बाद अगली चौपाई में देखिए क्या लिखते हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया लय विप्र समाजा, मिलन गया विप्र समाजा। पहली चौपाई में क्या है, विश्वामित्र महामुनि जब आश्रम में थे तब महामुनि थे, और जैसे ही अयोध्या के गेट पे पहुंचे मुनि हो, महा हट गया, महा हट गया, फिर मुनि हो गए। उसके आगे क्या बोले राजन, महाराज दशरथ कहते हैं कि केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहाउस करत न लावहु वारा, कहाउस करत न लावहु वारा, और उसके आगे जब मांग लिया, राजा ने पूछा, दशरथ जी ने
विश्वामित्र से पूछा कि महाराज आखिर क्यों आए हो, क्या कारण है। और जब विश्वामित्र ने मांग लिया, अभी तो मुनि तक थे, महामुनि से मुनि हुए थे, और जब मांगने के बाद क्या कहते हैं महाराज दशरथ, मानस का ही उदाहरण है कि चौथे पन पायो शत चारे, चौथे पन पायो सुत चारे, चौथे पन पायो शत चारे, चौथे पन पायो सुत चारे, प्रवचन नहीं कहो अभिचारे, प्रवचन नहीं कहो विचारे, प्रवचन नहीं कहो अभिचारे। वचन नहीं कहो विचारे। अब देखिए, पहले जब अपने आश्रम में थे तो महामुनि थे, अयोध्या के फाटक पे आए तो मुनि हुए, और जब मांग लिया तो विप्र हो गए। मतलब कि पहले जब अपने आश्रम में थे तो MBBS थे, डिग्री समझ लो MBBS थे, और जब फाटक पे आए तो ग्रेजुएशन पे ला दिए, और जब फाटक के बाद में मांग लिए तो प्राइमरी में बैठा है। अब डिमोशन होने लगा, लोगों का प्रमोशन होता है और यहां मांगने पर डिमोशन होता है। तो ये जब विश्वामित्र जैसे मुनियों के विषय में ऐसा मानस का उदाहरण है, तो हम आप तो एक साधारण, हमारे आपके बीच में क्या होगा। तो इस प्रकार से, मगर बार बार पत्नी की प्रेरणा से सुदामा जी ने कहा कि ठीक है। सुशीला जी ने कहा कि आपको मांगने को कौन कहता है, मांगना मत, क्योंकि सुशीला जानती है वो तो द्वारिकाधीश है, जाएंगे तो बगैर मांगे हुए इतना दे देंगे, काफी दिन तक हम लोगों का सुख में बीते। सुशीला बोली कि आप जाइएगा, मांगिएगा मत, मगर मित्र से मिलने तो जा सकते हो, मांगने मत जाना। सुदामा जी बोले अच्छा ठीक है, मगर मित्र के यहां जाऊंगा तो, मगर मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ अगर जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। तो देवी मेरे पास तो भेंट में देने के लिए कुछ है नहीं, तो कैसे जाऊं मित्र के यहाँ। सुशीला दौड़ करके गई और कई घरों से थोड़े थोड़े से चावल मांग करके ले आई, और एक पोटली में बांध करके, जो सुदामा जी की पुरानी धोती है फटी हुई है, उसी में से थोड़ा सा कोना निकाला, उसमें पोटली बनाई और सुदामा जी को दे दिया। बोली कि जाइए अपने मित्र को यही भेंट दे दीजिए। भाई अगर हम करोड़पति होंगी तो करोड़पति जैसा भेंट लेकर के जाएंगे, और गरीब होगा तो गरीब जैसा भेंट जाएगा। इसलिए ठाकुर जी के दरबार में भेंट कैसी है इसकी महत्ता नहीं रखती है, मेरा प्रेम कैसा है ठाकुर जी के प्रति, महत्ता ये रखती है। इसलिए और इसी बीच में आप लोगों के बीच में भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी की दिव्य झांकी प्रस्तुत हो रही है। अपने दरबार में कन्हैया आ रहे हैं, और सुदामा अपने पोरबंदर से चलेंगे और धीरे धीरे भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। सुदामा जी चलते चलते थक गए, और थकने के बाद में सुदामा जी सोचते हैं कि कितनी दूर है मेरे कन्हैया की नगरी कि अभी तक आई नहीं, और कन्हैया को याद करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु
अब ये मेरी नौका आपके सहारे है, आप ही इसको संभालिए। कि तुम्हें मेरी नैया, तुम्हें मेरी नैया, तुम ही हो खेवैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। तुम्हें मेरी नैया, तुम्हें हो खेवैया, तुम्हें मेरी नैया, तुम्हें हो खेवैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। डूब रहा हूँ देखो जग के रचैया, डूब रहा हूँ देखो जग के रचैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। तुम्हें मेरी नैया, तुम ही हो खेवैया, तुम्हें मेरी नैया, तुम्हें हो खेवैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। हरि बोल। जय हो। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। क्या मैं बताऊं, क्या मैं दिखाऊं, क्या मैं बताऊं, क्या मैं दिखाऊं, आंखों का नीर कान्हा कैसे छिपाऊं, आँखों का नीर कान्हा कैसे दिखाऊं, दुख की चली रे कान्हा कैसी पूरवैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। तुम्हें मेरी नैया, तुम्ही हो खेवैया, तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो खेवैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। गिर गए आज देखो बादल कारे, गिर गए आज देखो बादल काले, टूट रही है सांसें ओ मुरली वाले, टूट रही है सांसें वह मुरली वाले, कल क्या करोगे आके जग के रचैया, कल क्या करोगे आके जग के रचैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। तुम्हें मेरी नैया, तुम्ही हो खेवैया, तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो खेवैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो और साधक कहता है
साधक क्या कहता है? इतना तो कह दे कि मैं तेरा विश्वास हूँ, इतना तो कह दे मैं तेरा विश्वास हूँ। क्यों घबराता पगले तेरे ही पास हूँ, क्यों घबराता है पगले मैं तेरे पास हूँ। क्यों घबराता पगले तेरे ही पास हूँ, क्यों घबराता पगले तेरे ही पास हूँ। ईशो भरोसे तेरे पकड़ो ये बहिया, ईशो भरोसे तेरे पकड़ो ये बहिया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया, संभालो कन्हैया। बोले श्री द्वारकाधीश महाराज की जय हो। अब सुदामा जी जो है चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे लेटे सो गए और इतने थक गए कि पैरों में बड़ी बड़ी बवाएं, पैर फट गए हैं, उनसे खून आ रहा है। अपने मित्र को कष्ट में देख करके श्री हरि नारायण को बड़ा ही कष्ट हुआ और उन्होंने तत्काल अपनी योग माया को आदेश दिया कि सुदामा जहां पर भी हो उनको वहां से उठा करके ला करके द्वारिका में पहुंचा दिया जाए। सुदामा जी सो रहे हैं, योग माया गई और सुदामा जी को उठा करके ले आई और द्वारिकापुरी में जो बाग है उसके एक वृक्ष के नीचे लिटा दी। जब सुदामा जी का नेत्र खुला तो देखते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे परकोटे, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मकान और बड़ा सुंदर बगीचा है। इस बगीचे के माली से पूछते हैं, अरे भाई मुझे द्वारिकापुरी जानी है, किधर से रास्ता है? माली कहता है, अरे बाबा क्या मजाक करते हो, द्वारिकापुरी में हो और पूछते हो द्वारिकापुरी जाना? सुदामा ने कहा, द्वारिकापुरी आ गए क्या? आ गए तो बता दे भाई कन्हैया का घर कौन सा है, मुझे कन्हैया के यहां जाना है। माली ने कहा, महाराज कन्हैया तो कोई नहीं है, कन्हैया कोई नहीं रहता। बोले, रे कन्हैया नहीं रहता? तो कहने लगे, द्वारिका के प्रथम द्वारी पर जब सुदामा जी पहुंचे उधर को मुख, तो सुदामा जी इसे कहने लगे कि महाराज ये है जो सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं कि भाई मुझे तो सुदामा के पास जाना है। कृष्ण उसको बोलते हैं, उसका नाम कृष्ण है, हम लोग प्यार से बचपन के मित्र हैं। तो सुदामा कहते हैं, माली बोला, अरे महाराज ऐसे नाम लेते हो? अरे वो यहाँ के महाराज हैं, उनका ऐसे नाम नहीं लिया जाता, उनका बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता। बोला, भाई क्या है नाम उनका? बोले, राजाधिराज, गौ ब्राह्मण पालक, धरा पालक, दीनों पर दया करने वाली, भक्त वत्सल, जगतपति, लोकाधिराज श्री कृष्ण जी महाराज। सुदामा जी कहे, भैया
इतना बड़ा नाम तो हमसे ना आई, तो अच्छा ठीक है, तुम वही समझ लो और बता दो। बोले महाराज, ये जितने भी महल हैं सब द्वारिकाधीश के ही महल हैं, और जब सबसे ऊंचा वाला और बड़ा वाला गेट दिख रहा है वही द्वारिका उनके महल की ड्योढ़ी। चलते चलते सुदामा जी द्वारिकापुरी में भ्रमण करते हुए बहुत थक गए, और जैसे ही प्रथम ड्योढ़ी पर पहुंचते हैं, द्वारपाल लोग उन्हें रोक देते। पहरेदार बोले कि पंडित जी कहां जा रहे हो? सुदामा बोले श्री कृष्ण के पास मैं भैया जा रहा हूं। बोले भैया, कन्हैया और मैं उज्जैन में साथ साथ पढ़ते थे। उज्जैन में ही क्या कहते हैं, सुदामा जी की जो संदीपन जी का आश्रम है, सुदामा जी के जो गुरु जी हैं और कृष्ण के गुरु संदीपन जी, उनका आश्रम है। करीब महाकाल के मंदिर से 30 या 35 किलोमीटर के आसपास में शायद पड़ता है दूरी। तो संदीपन जी का आश्रम वहां पर है, और कहने लगे सुदामा जी कि मैं और कन्हैया दोनों वहीं पर उज्जैन में साथ साथ पढ़ते थे, बचपन के मित्र। पहरेदार बोले अरे, द्वारिकाधीश को कन्हैया कहता है? द्वारिकाधीश को कन्हैया कहता है? एक पहरेदार दयालु था, श्री कृष्ण जी के पास में जाकर बोला कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं बता रहा, कहता है केवल आपसे ही काम है उसको। तो कहता है वेश कैसा है, उस भिक्षुक का वेश कैसा है? तो उसका वेश पहरेदार बताता है कि शीश पे गाना जगातने में प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्राम। शीश पे गाना जगातने में प्रभु जाने को आए बसे के ही गाम। छोटे फटे से लटे दो पटिया रूपाय उपा नहीं तो नहीं क्षमा। द्वारे खड़े तो जो दुर्बल एक रहो चाकी सो वसुधा का भी राम। अब पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो सुदामा नाम सुनते ही गोविंद दौड़ पड़े, जैसे चित्रकूट में राम जी ने भरत जी को देख करके दौड़ पड़े थे। और आप लोगों के बीच में श्री सुदामा जी आ रहे हैं और चल दिए हैं। बड़ी ही दुर्बल शरीर है, बड़े ही कष्टों से भरे हुए, क्योंकि और चलते चलते द्वारिकापुरी में भ्रमण करते हुए देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मैं हूँ मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ।
पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि घर पे सुदामा लगेगा गया है कि दर पे सुदामा गरीब गया है। सुदामा जब शासन किए जाते हैं भिक्षावान से भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि द्वार पे सुदामा गरीब आ गया है, कि द्वार पे सुदामा सुदामा गरीब आ गया है, आ गया है, कि द्वार पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए सुदामा महाराज की जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और एक बार मोहन सजा करके कह दो, एक बार मोहन सजा करके कह दो, कि मिलने सखा पर नसीब आ गया है, कि मिलने सखा पर नसीब आ गया है, आ गया है, कि मिलने सखा पर नसीब आ गया है। तालियों से भाव में प्यारे क्या बात है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन प्यारे, लगाया गले से सुदामा को प्यारे। और हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, इन्हें मान कैसा अजीब आ गया है, इन्हें मान कैसा अजीब आ गया है, इन्हें मान कैसा अजीब आ गया है, आ गया है, इन्हें मान कैसा अजीब आ गया है। जय हो।
आंसुओं से हम सामने धुलाए प्यारे, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा 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 तेरे करीब आ गया। और इसी बीच सुदामा जी कन्हैया के मुख्य दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और द्वारपाल आकर के संदेशा देता है। कन्हैया उठ करके जाते हैं और सुदामा को ऐसे भागते हैं, उनके पैर के चप्पल कहीं इधर कहीं उधर गिर जाते हैं और दौड़ते हुए जाते हैं और जाकर के सुदामा को गले से लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं कि हे प्रभु, कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। कहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, जहाँ देखो वहीं पर भरम ही भरम। महफिल में शमागर जले ना जले, महफिल में शमागर जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। महफिल में समागर जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और रास्ता विशाल, मेरी धीमी है चाल और रास्ता विशाल, और रास्ता मेरी धीमी
सुनाना। हरि इस जहाँ का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय हो। के मेरे अब चले ना चले, पैर के मेरे अब चले ना चले, तेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, तेरे दिल में बसेरा मेरा चाहिए। वर्णन करे ना हे गाना गावन परे। अरे बोलती का कह रहे सर रामा बताओ। देखो कैसे और डबल चला रहे हैं। सुदामा जी जो है को कृष्ण जी बिठा करके उनके पैर को धुलने के बाद में चावल को छीन लेते हैं और 2 बार खाने के बाद जैसे तीसरी बार खाने लगते हैं, रुक्मिणी जी उनके हाथों को पकड़ लेती हैं, क्योंकि 2 मुट्ठी के खाने मात्र से कन्हैया ने सुदामा को 2 लोक दे दिया था। आज कन्हैया पूरा का पूरा सब कुछ उनको दे देना चाहते हैं, और उसी भाव को दिखाने के लिए कि मित्रता क्या होती। कल मित्र तुमने मुझे एक भिखारी बनाने से बचाने के लिए तुमने उस श्रापित चने को खा करके मुझको भिखारी बनाने से रोका था बनने से। आज मैं स्वतः तेरे उस अन्न को ग्रहण करके स्वतः भिखारी बन जाऊंगा और तुझे राजा बना दूंगा। ऐसा कन्हैया चाहता है, मगर माता रुक्मिणी जो है कन्हैया को रोक लेती। तो मुख्य यजमान आगे आएंगे, मैया रुक्मिणी भगवान कृष्ण और सुदामा जी की आरती उतारें। जय हाँ। चलिए, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से कन्हैया ने सुदामा को कई दिनों तक जो है सुदामा जी को अपने महल में रखा, बड़ी सेवा सत्कार किया। सेवा सत्कार करने के बाद में कन्हैया ने कहा, मित्र हमारी रानियों को भी तो आशीर्वाद देंगे ना। यजमान जी भी बैठ जाएंगे 1 मिनट के लिए, एक बार में पूर्ण आरती भी उसी के साथ में हो जाए, जिससे कि कन्हैया ने कहा कि मित्र मेरे जो आपकी हमारी रानियां हैं, आपकी भाभियां हैं, उनको आशीर्वाद दे दीजिए। सुदामा जी को बैठा दिया। अब कन्हैया की एक एक रानी आती और सुदामा जी के पैर छूती, आशीर्वाद लेती। सुदामा जी हाथ उठाते उठाते 1 को उठा आशीर्वाद दिया, 2 को दिया, 4 को दिया, 10 को दिया, 20 को दिया, 50 को दिया। उसके बाद में बोले, कन्हैया एक काम कर, जितनी भी हैं सबको बुला ले और सबको एक बार में आशीर्वाद दे दूं। मेरा तो हाथ दुखने लगा है, अब हाथ उठता ही नहीं है। अब कितनी शादी तूने की है? कन्हैया ने कहा, मित्र
16,108। बोले कन्हैया तब तो तू एक साथ सबको बुला ले, एक साथ मैं सबको आशीर्वाद दूंगा। काफी दिनों तक सुदामा जी द्वारिकापुरी में निवास किए, अच्छा सेवा सत्कार हुआ। और जब चलने लगे तो सोच रहे हैं, बार बार निकलते कहते मित्र चलता हूं, मित्र चलता हूं। फिर सीताराम सोचते हो सकता है अब कुछ नहीं मिल जाए, अब कुछ मिल जाए, मगर कुछ नहीं मिलता है। कन्हैया सुदामा जी को विदा करके अपने महल में आ जाते हैं। सुदामा जी चलते हुए मन ही मन में सोचते हैं कि चल रहे हैं, बहुत धक्का मार मार करके भेजा था, बता दोगे लड़िया भर के भेज दिया है, लो रख लो खुद। ये सोचते हुए सुदामा जी अपनी नगरी में आते हैं। वहां देखते हैं तो झोपड़ी की दिखती नहीं है, बड़े बड़े महल पर खोटे दिखाई देते। सुदामा जी सोचते हैं कि लगता है कि मैं उधर द्वारिका गयापुर गया और इधर किसी राजा ने आकर के हमारे यहाँ आक्रमण कर दिया और हमारी झोपड़ी उखाड़ करके फेंक दी और अपने महल बनवा लिए। ना जाने किस हालत में मेरी पंडितानी होगी। इतना सोचते ही रहते हैं। कितने में सुशीला सुदामा के पास आती है और हाथ पकड़ करके उनको महल में ले जाती है। काफी समय तक देती। इसी उधर महाराज परीक्षित तो श्री सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते 7वां दिन आ गया और श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित अपने मन को भगवान में लीन कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। भगवान महाराज परीक्षित ने भगवान का ध्यान किया, अपने मन को भगवान से लगा दिया, जोड़ दिया और तक्षक आया और उनको दशा जिसके विष के तेज से महाराज परीक्षित की संपूर्ण शरीर जल गई और उनका सिंहासन श्री गंगा जी के मध्य में लगा था। उनकी राख अस्थियां जो थी वो गंगा जी में प्रवाहित हो गई। परीक्षित जी वैकुंठ धाम को गए। तो आज हम बताएंगे जो लोग भक्त आए हुए हैं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए, इसमें से कितने भक्त स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग कितने भक्त जाना चाहते हैं? हाथ उठा देंगे एक बार। है बस इतने? स्वर्ग इतने? अच्छा, तो जानते हो स्वर्ग में क्या मिलता है? स्वर्ग जाने पर देखने के लिए बढ़िया नाच मिलेगी और खाने के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन, इसके अलावा कुछ नहीं। और कभी कभी जब राक्षस लोग आक्रमण कर देंगे तो गली गली कंदरा कंदरा जंगल जंगल भागना पड़ेगा। तो जाना कहां है? वैकुंठ लोक जाइए, वहां नारायण मिलेंगे। गोलोक धाम जाइए, वहां कन्हैया मिलेगा। साकेत धाम जाइए, वहां प्रभु श्री राम मिलेंगे। कैलाश जाइए, शिवलोक जाइए, ब्रह्मलोक जाइए। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो है छोटे छोटे कॉलोनी, छोटी छोटी राज्य, छोटे छोटे शहर होते हैं, उसी प्रकार से देवताओं के यहाँ ये सारे नगर हैं जिस पर अनेक प्रकार के देवों का आधिपत्य होता। तो स्वर्ग के राजा महाराज इंद्र हैं और जब भी राक्षस लोग आक्रमण किए हैं स्वर्ग पर किए हैं, ना तो वैकुंठ पे किए हैं, ना गोलोक पे किए हैं, ना ही